हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUET PG, MHCT, SLS पुणे, NLU उड़ीसा, NL SAT टुगेदर एनी टाइम फ्रॉम जीरो। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। ऑब्वियसली जब 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो वो टॉप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं जिसके थ्रू उनकी टॉप लॉ स्कूल में एडमिशन हो सकती है। और अगर हम 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आप लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि डे बाय डे आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बट ऑप्शंस बढ़ती जा रही हैं तो इसका एक और चीज़ है, एग्जाम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पर मेजर एग्जाम्स देखें तो हमारे पास एक तो है CUT PG, जिसके थ्रू हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मिल जाता है एडमिशन। MHCT जिसके थ्रू हमको GLC मुंबई, ILS पुणे मिल जाता है। SLS पुणे सिम्बाइसिस का जो लॉ स्कूल है पुणे में, वो एक अच्छा लॉ स्कूल है, प्लेसमेंट्स है वहाँ पे। NLU उड़ीसा NLU है तो NLU टैग मिल जाता है, तो बढ़िया तो है ही है। NL SAT के थ्रू आपको NLSIU बैंगलोर में एडमिशन मिल जाती है, जो इंडिया का टॉप लॉ स्कूल है। तो ये एग्जाम्स, ये जो 5 एग्जाम्स हैं, ये हर किसी को देने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अगर वो 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और अगर उनको एक ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ पर प्लेसमेंट हो। ठीक है ना, प्लेसमेंट्स हैं इन कॉलेज में, और कुछ नहीं। मैं फैकल्टी की बात नहीं करूँगी, कुछ भी बात नहीं करूँगी, प्लेसमेंट मिल जाती है आपको। अगर आपके पास ये कॉलेज का नाम है कि आप इस लॉ स्कूल के बच्चे हो, प्लेसमेंट मिलती है, नौकरी पक्की हो जाती है। एंड आई अज्यूम कि जब आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ कर रहे हो तो क्योंकि आपकी एज इतनी हो जाती है, आपको भाई नौकरी तो चाहिए होती है, घर चलाने के लिए काम तो करना पड़ता है, राइट? दैट्स द बेसिक थिंग। अब कमेंट में कोई बोलेगा कि नहीं हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हमको सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो भाई तुम्हारा डिफरेंट होगा। ठीक है, मेरा तो यही मानना है। अब ये है 5 एग्जाम्स इन्हें, अब इनकी एक साथ कैसे तैयारी करें? क्या हम टाइम टेबल फॉलो करें कि हम इन सब की क्या, सबसे पहले तो क्या हम इन सब की एक साथ तैयारी कर सकते हैं? क्या इनका सिलेबस सेम है? अगर मैं एक का सिलेबस फॉलो कर लूँ, मान लो मैं NL SAT उठाकर उसकी तैयारी कर दूँ और फिर मैं बाकी सब एग्जाम्स में जाकर एग्जाम दे दूँ, क्या मेरा क्लियर हो जाएगा? नहीं। आपको यहाँ यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न है। पैटर्न का मतलब क्या होता है? पैटर्न का मतलब होता है कि किसी में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना, किसी में आपकी नेगेटिव मार्किंग है, किसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, किसी में मैथ्स है, किसी में मैथ्स नहीं है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ नहीं है। ठीक है, तो मतलब किसी में सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इंग्लिश में, किसी में नहीं है। तो यहाँ पर पैटर्न डिफरेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी में डिफरेंट है, टाइम मैनेजमेंट, जो टाइम दिया जाता है एग्जाम के लिए, वो डिफरेंट है। तो पैटर्न के अंदर जैसे NL SAT में आंसर राइटिंग भी है, SLS पुणे में आंसर राइटिंग है, बाकियों में नहीं है, MCQ टाइप के क्वेश्चन है। सिलेबस भी डिफरेंट है बट बहुत सेम भी है। तो दोनों चीज़ें, येस डिफरेंट भी है, सेम भी है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही क्लियर कट तरीके से टेबल्स बना के लाई हूँ मैं, कि आपको क्लैरिटी हो जाए। बाई चांस आपको क्लैरिटी नहीं होती, आपको डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जेन्युइन कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, ठीक है ना। एंड ऑल्सो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, @IamLoggery के नाम से मैं वहाँ पर हूँ। ठीक है, एंड अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते 3 इयर्स लॉ की, तो आप वीडियो को, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि वीडियोस जो हैं वो काफ़ी आ जाती हैं, तो बेल नोटिफिकेशन कभी काम नहीं करता। तो आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लें या इंस्टा पे कर लें, मैं वहाँ पर लिंक्स डालती रहती हूँ कि ये वीडियो आई है, तो आपको पता चलता रहेगा, क्योंकि मंथली टारगेट्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए ये बताया जाता है, तो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इज़ इट पॉसिबल टू प्रिपेयर टुगेदर, व्हेन डू द एग्जाम्स टेक प्लेस? सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि एग्ज़ाम कब कब कौन सा होता है। ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम का देखें, मेरे ख्याल से मैंने टेबल बनाया था, पता नहीं कहाँ गया, चलो हम दोबारा बना देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम देखें, ठीक है ना, अगर हम एग्ज़ाम देखें तो आपका एग्ज़ाम तो मार्च के अंदर, मार्च अप्रैल में होने के चांसेस रहते हैं। मार्च और अप्रैल में आप लगाओ, अप्रैल जून में आपके एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, ठीक है ना। अब मार्च के अंदर CUT PG हो जाता है, ठीक है ना। MHCT भी मार्च में होने लगे, इस बार मार्च में हुआ था, इलेक्शंस की वजह से हुआ था या नहीं ये कुछ नहीं कह सकते, बट हम लेके चलेंगे कि मार्च के अंदर हो सकता है। CUT PG मार्च, MHCT मार्च, ठीक है, और आपका NL SAT भी मार्च में हो गया था। वैसे अप्रैल में होता था बट इलेक्शंस की वजह से मार्च में हुआ। क्या ये अब मार्च में लेना स्टार्ट कर देंगे, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अप्रैल जून के अंदर आपका SLS पुणे का एग्जाम हो जाता है, दैट इज AIET, ठीक है ना। और NLU उड़ीसा का भी मार्च अप्रैल में है। मतलब आपको कहने की बात ये है कि फेब से पहले पहले आपको सारा तैयारी करके रखना पड़ेगा, आपको टाइम नहीं मिलता है। और हम मार्च लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ इस बार ऐसा हुआ कि उनको लगा अप्रैल में होगा, प्रिपरेशन नहीं थी। नहीं, आप लेके चलो कि मार्च में एग्जाम है, फेब तक तो आपको सब कुछ कंपाइल करना है।
ठीक है, तो क्या तैयारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आपको दिमाग में एक प्लान होना चाहिए, आपके दिमाग में एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। हम टाइम मैनेजमेंट भी डिस्कस करेंगे, सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसके लिए अगर आप नोट्स बना लेना तो क्लैरिटी बढ़िया हो जाएगी। अगर ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर लूँगी इसका डॉक्यूमेंट PDF, ठीक है। अब यहाँ पर हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। बहुत ही स्लो वीडियो होने वाला है, बहुत टाइम आपका लग जाएगा, बट यूज़फुल वीडियो होने वाला है और टाइम मैं लगाऊंगी इस वीडियो पे। तो NL60 की अगर हम बात करें, जो आपका एग्जाम है फॉर NLSIU बैंगलोर, ठीक है ना। अब इसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही आती है, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आती है, ठीक है ना। अब मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूंगी कि आप जो डिफरेंट पर्टिकुलर एग्जाम की वीडियोज़ है, डिफरेंट है, ठीक है ना, वो ज़रूर देखें। और अगर आप पैटर्न डिस्कशन पे, मतलब आप चाहते हैं कि एक वीडियो ना ऐसी कर दो जैसे सिलेबस पे करी है, पैटर्न डिस्कशन पे कर दो कि इन सब में पैटर्न में कैसे डिफरेंस है, कि पार्ट A पार्ट B है, NL60 में आंसर राइटिंग है, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगी। चलो ये वीडियो हम कर देंगे, बट डिफरेंट वीडियोस भी देखने की कोशिश करना, उससे और अंडरस्टैंडिंग होगी। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, केवल और केवल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश में से। तो आपको क्वेश्चंस लाइक दैट ऑफ इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज, टोन ऑफ पैसेज, सेंट्रल आइडियाज, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, ये सारे जैसे टॉपिक्स जो होते हैं वो करके जाने होते हैं। और ये कैसे करने हैं आपको? बेसिकली आपको गूगल कर लेना कि यार ये वाले टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, तो टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाएंगे। मैंने एक डॉक्यूमेंट logri.com पे भी शेयर किया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट में से भी आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे, और आप अपने नोट्स बना लीजिए और फिर जो टिप्स एंड ट्रिक्स मिले उनको अप्लाई करें क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप क्लैट के PYQs उठा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बुक रिक्वायर्ड है, क्लैट के PYQs की बुक जो है, क्लैट या एलाइट के PYQs की बुक जो है, वो आपके काम में आ जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रोवाइड करूं logri.in पर, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं भी प्रोवाइड कर दूंगी। डिफरेंट लेवल्स ऑफ बना दूंगी कि लेवल 1 में ये है, लेवल 2 में, अगर वो आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, बट वैसे PYQs में से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स है। इसमें मतलब आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बुक खरीदनी है। टिप्स एंड ट्रिक्स आपके ऑनलाइन, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए समझ के बाद, और रीजन बेस्ड आंसरिंग होनी चाहिए कि आपने रीजन बेस्ड आंसरिंग, मतलब आपने एक आंसर दे दिया, ठीक है, फिर आप चेक करोगे कि अच्छा मेरा रीजन ये था, ये क्या कह रहे हैं। अगर रीजन नहीं मैच करता, जाओ दोबारा पैसेज पे, चाहे आप दिन में सिर्फ एक ही पैसेज सॉल्व करो अपने टाइम में, बट आप रीजन बेस्ड आंसरिंग करोगे, फिर एंड में जाके इसका बेनिफिट मिलता है कि आप आंसर्स करेक्टली दे पाओगे, राइट। उसके बाद आता है CUT PG, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसके अंदर। देखो इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, मैंने ये यहाँ पे इसलिए लिख दिया है कि ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर आपने NL60 के लेवल का कर लिया तो CUT PG तो हलवा, ठीक है, बहुत इजी। मतलब करेक्ट सेंटेंसेस, फिल अप्स, एक्टिव पैसिव, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, जंबल सेंटेंसेस, ईडियम, साइनोनिम, एंटोनिम, आर्टिकल्स, ईडियम फ्रेजेस मैंने 2 बार लिख दिया। तो यहाँ पर ये है, मतलब यहाँ पर आपकी ग्रामर है, ठीक है ना, ग्रामर के टॉपिक्स हैं जिसके आपको रूल्स याद करने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फिलअप्स प्रैक्टिस करने हैं, स्पॉटिंग एरर्स प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना, ये सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। और फिर आपके पास है लिस्ट याद करने का काम, लिस्ट भी याद करनी है, ईडियम्स की लिस्ट याद करनी पड़ेगी, साइनोनिम एंटोनिम्स की लिस्ट याद करनी पड़ेगी, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट याद करनी पड़ेगी। तो ये आप करेंगे, लिस्ट याद करनी है। अब लिस्ट कहाँ से लेकर आए? लिस्ट आप SP बख्शी में से भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। लिस्ट जो है मैंने logri.com पे भी डाली हुई, वहाँ से भी आप लर्न करनी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आपके ये वाले जो टॉपिक्स हैं, मैं मार्क कर देती हूँ, साइनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम्स, ये वाले टॉपिक तो ऐसे ही होंगे, ठीक है ना। आर्टिकल्स ग्रामर है, प्रपोजिशन ग्रामर है, टेंसेस ग्रामर, ये ग्रामर है। और फिर फिलअप्स और करेक्ट सेंटेंसेस इसके टाइप हैं, ठीक है। जंबल सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर लोगे नॉर्मल, ठीक है। ये जंबल सेंटेंसेस या रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस नाम का टॉपिक भी आपको मिल सकता है बुक में। बुक आप कोई भी ले सकते हो, SP बख्शी ले सकते हो, नीति मैम की बुक आती है, डिलो पब्लिकेशंस, कोई और बुक आपको लग रही है कि मुझे यहाँ से ग्रामर समझ में आ रही है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। बुक ज़रूर लेना, बहुत बच्चे सिर्फ ऑनलाइन ग्रामर पढ़ते हैं, बुक लेते नहीं है, बहुत उनका लूज आउट कर जाते हैं वो, बिकॉज इतनी मेहनत करते हैं, बाद में कहते हैं हमारा क्लियर नहीं हुआ। तो प्लीज़ ये मत करना। MHCT आप मेरा logri पर इंस्टाग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट्स दिखाती हूँ ऐसे बच्चों के जो शेयर करते हैं अपनी दुखद कहानियाँ, ताकि आप वो गलती ना करें, ठीक है। अब उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अब यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं थी। MHCT में ये सिलेबस है, मतलब पूरा सिलेबस मैं नीचे क्यों दे रही हूँ कि कल को आप पेपर देने जा रहे हो, अब आप बैठे हो कोई ऐसा टॉपिक रिवाइज कर रहे हो एक दिन पहले जो पेपर में ही नहीं है, कितना दुख होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये पेपर में ये है, तो पूरा सिलेबस नीचे दे दिया, ठीक है। इसका तो ये प्लस ये सिलेबस है, थोड़ी सी गलती होगी बिकॉज बहुत काम लगा मुझे ये करने में, मेहनत बहुत लगी इन टेबल्स को बनाने में, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, स्पॉटिंग एरर्स है, वो तो पहले भी था, इनअप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ वर्ड्स ये पहले भी था, इसको हम कांटा भी मार सकते हैं,
ठीक है। अब इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो करने हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करना है। तो ये भी हमारा बुक सेम है, वो ग्रामर की जो बुक आपके पास है उसमें से आप कर लोगे, कोई भी एक ग्रामर की बुक लोगे और उसमें से भी आप रूल्स करके अपनी प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पर एडवर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ये एनएलयू उड़ीसा का सिलेबस है, सेम ग्रामर वाली बुक में से आपका हो जाएगा। और जो पूरा सिलेबस है इसका वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो पूरे सिलेबस में आपका क्या आ रहा है, पूरे सिलेबस में साइनोनिम, एंटोनिम्स है, पूरे सिलेबस में आपको लीगल एंड नॉर्मल इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर है, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, ये सारा है, एडवर्ब, प्रोनाउन, ये सारा मैंने लिख दिया। और जो मतलब आपका इंग्लिश का अगर आप इन सभी एग्जाम्स को देना चाहते हो तो ये आपका सिलेबस बनता है ग्रामर का और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मिला करके, ठीक है ना। विच इज़ नॉट अ लॉट, ठीक है। मतलब इतना सिलेबस ठीक है बनता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा हो जाएंगे। अगर देखो यार अब आप यहाँ पे बैठ जाओगे, अरे सिलेबस ही बहुत है, छोड़ो क्या करना है, तो फिर छोड़ दो। देखो, इफ़ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट लॉयर, इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड लॉयर एंड इफ़ यू वांट टू गो टू अ गुड लॉ स्कूल, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हलवा नहीं है। गॉन आर द डेज जब लॉ वो करते थे जिनका किसी और चीज़ में कुछ नहीं होता था। अब लॉयर्स, अब लॉ बहुत बहुत अच्छे बच्चे करने लग गए हैं, और आप भी अच्छे बच्चे बन सकते हो। कौन है अच्छा बच्चा? जो मेहनत करता है, जो सिलेबस फॉलो करता है, बन जाओ वो अच्छा बच्चा, ठीक है ना। अब लॉजिकल रीजनिंग के अगर हम ऐसे ही टॉपिक्स देखें तो जो पजल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो एनएल सैट में आते ही नहीं है। एनएल सैट को कुछ लेना देना नहीं है उन टॉपिक से, ठीक है। एनएल सैट में पजल बेस्ड क्वेश्चंस आते ही नहीं है। तो एनएल सैट में क्या आता है वो हम देखेंगे, बट पजल बेस्ड नहीं आते। पजल बेस्ड सीयूटी पीजी में आते हैं, नंबर, रैंकिंग, सीक्वेंस, पजल टेस्ट, सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसे आ गया। थोड़ी गलतियां तो होती रहती हैं, ये हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा जो है क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, सिलॉजिज्म्स उधर आएंगे, वैसे ये भी काट देते हैं, मैं पूरा ही डालूंगी ताकि जो कटा हुआ है वो भी। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स ये एक्स्ट्रा है, बाकी सारा हमारा यहाँ पर कवर हो जाता है। एनएलयू उड़ीसा में अगर आपने ये वाले कर लिए दोनों तो आपका कवर हो गया, एनएलयू उड़ीसा आप सॉर्टेड हो। अब इसके लिए कौन सी बुक लें? आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग की, स्पेसिफिकली लॉजिकल रीजनिंग की बुक। अगेन बहुत सारे लोग इसको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से करते हैं, फिर एंड में रोते हैं। भैया क्यों रोना है? बुक के अंदर आप ये समझिए, आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, आप इतने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं कि आप इससे रिलेटेड किताबें खरीद सकें, इतनी तो आप में हुनर होगा ही, ठीक है। तो ये आपने करना है। उसके बाद आता है हमारा क्रिटिकल रीजनिंग। तो क्रिटिकल रीजनिंग में भी आपने कभी ये टॉपिक ही ना सुना हो कि है क्या। क्रिटिकल रीजनिंग जो है इसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट, अजम्पशंस, क्वेश्चन होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, ये 4 टॉपिक्स मेन रहते हैं इसमें। और ये आपको कहाँ से करने हैं? अब इसमें भी मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू लिया था, लक्ष्य चौधरी, AIR 41 आया था उसका, एंड उसने खुद ही बोला था कि ये करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप logri.com की वेबसाइट पे जाओ। वहाँ पर मैंने स्टडी मटेरियल सेक्शन में एक LSAT का मटेरियल शेयर किया हुआ है क्रिटिकल रीजनिंग का, वो पढ़ने लग जाओ एंड वो पढ़ते रहो बार बार। मतलब एक बार समझ नहीं आया, दूसरी बार, तीसरी बार वो करते रहो। एंड अगेन जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो उसका रीज़न देखो कि मैंने रीज़न ये अप्लाई, इन्होंने ये अप्लाई किया, और लिख लिख के अपने आप को पढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है ना। ये तो बेस्ट तरीका है। NLSAT के अंदर ये कर लिया तो उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट जो है, अब इसकी बुक ये खरीदनी नहीं है, ये अवेलेबल है। बट जो CUET PG में है फिर उसके लिए आपको MK पांडे की बुक खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आपको कॉज एंड इफेक्ट करना है। और जो क्वेश्चन टाइप है, जो क्वेश्चन टाइप MK पांडे में दिया हुआ है वो भी कवर करना सही रहेगा फॉर CUET PG, ठीक है ना। बट आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट के अगर आपने बेसिक्स यहाँ से पढ़ लिए तो यू आर सॉर्टेड। उसके बाद आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट अजम्पशंस आपके MHCT में भी आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं। असर्शन रीजन जो है वो भी करना रहता है। असर्शन रीजन तो यहाँ पे कर लो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, असर्शन एंड रीजन यहाँ पे कर लोगे। मैं ये पूरा का पूरा ऐसे ही गनमंद के साथ ही, मतलब लिखे हुए के साथ ही टेलीग्राम पे दे दूंगी। तो मतलब क्या है कि NLSAT के लिए आपने ये पढ़ना है पहले, और फिर MK पांडे उठा करके क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं इन सभी टॉपिक्स के, CUET PG, MHCT और NLU उड़ीसा के लिए। और कॉज एंड इफेक्ट और असर्शन रीजन जो टॉपिक है वो एक्स्ट्रा कर लेना है। बहुत बढ़िया। उसके बाद जनरल नॉलेज, ठीक है, स्टैटिक GK। तो देखो यार, स्टैटिक GK NLSAT में तो आती नहीं है, NLSAT में तो आती नहीं है, उसमें तो करंट अफेयर्स ही आते हैं, तो क्रॉस हो गया। तो फिर हमें समझना है किसके लिए? हमें समझना है CUET PG के लिए। तो CUET PG में क्या होता है? लीगल अवेयरनेस अभी अभी डली है। लीगल अवेयरनेस ये टॉपिक आया था 2024 में, ठीक है। तो क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए? नहीं आए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आए लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड। फिर लीगल अवेयरनेस क्या है? देखिए, आपने करंट अफेयर्स के अंदर जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं लॉ से रिलेटेड, देखो डिटेल लॉ में नहीं जाना है,
डिटेल लॉ में नहीं जाना है आपको, वो जजमेंट्स नहीं पढ़नी है जो एडवोकेट्स पढ़ रहे हैं, वो उनको पढ़ने दो, आप भी पढ़ोगे जब आप वकील बन जाओगे। अभी यू हैव टू रीड द जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जो आपके न्यूज़पेपर में आई है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कोई भी रैंडम जजमेंट उठाकर आपको पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं है। देखो यार, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम। तो कोई भी रैंडम चीज़ उठाने से पेपर क्लियर नहीं होगा, दैट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो लीगल अवेयरनेस की बात हम करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में ही करेंगे। यहाँ पर जो आपको टॉपिक्स करने हैं वो है हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, हम करंट अफेयर्स की भी यहाँ पे बात करें, मुझे था मैंने अलग से बनाया डॉक्यूमेंट। चलो पहले स्टैटिक जीके की बात करेंगे, फिर करंट पे जाएंगे। तो यहाँ पे स्टैटिक जीके करना है, फिर इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट, मतलब बाकी सब जो है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लीगल बुक्स के नाम, इसका डॉक्यूमेंट मैं आपको दूंगी, प्रोवाइड करूंगी, ठीक है ना। मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पर कि डॉक्यूमेंट कहा था आपने, ठीक है। loggery.com पर ही अवेलेबल है, लिंक ही देना होगा मुझे, ठीक है। और कमीशन फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, ये वाले टॉपिक आपको कवर करने हैं। अब ये सारे टॉपिक कहाँ से कवर करने हैं, स्टेप क्या रहेंगे? देखो यार, स्टेप 1 आपका ये रहेगा कि अगर आपके पास यूनिवर्सल्स की बुक है, ठीक है ना, यूनिवर्सल्स की बुक है, उसमें से एमसीक्यूज निकाल दो सारे। अगर आप चाहते हो मैं क्लासेस लूँ स्टैटिक जीके की, मैं तुम्हें बताऊं कि भाई इसका मतलब ये है, मेरे से पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करो, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी कोर्स लेकर आऊँगी। स्टेप 2 आपका रहेगा कि आप ल्यूसेंस या अरिहंत की थ्योरी पढ़ो, ठीक है ना। और साथ साथ में इन्हीं की बुक लेकर, इन्हीं की ल्यूसेंस अरिहंत की बुक लेकर एमसीक्यूज लगाओ। अगर आप इतनी तैयारी करते हो देन यू आर रेडी कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप इन सभी एग्जाम्स को हैंडल कर पाओगे। देखो एमएचसीटी आपका मोस्टली यूनिवर्सल्स में से आता है, सीयूईटी जो है वो ल्यूसेंस अरिहंत एमसीक्यूज चला जाता है। एनएलयू उड़ीसा भी थोड़ा हायर लेवल का ही एग्जाम लगा मुझे, थोड़ा लोअर लेवल का बिल्कुल भी नहीं है, एक हायर लेवल की चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। एनएलयू उड़ीसा भी एक ही बार हुआ है, बट दैट इज व्हाट आई फील। ये आपने करंट अफेयर्स करना है, पहले यूनिवर्सल्स कर लिए, मेन क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद ल्यूसेंस की थ्योरी पढ़नी है, और अगर आपसे थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती, आप अच्छे नहीं हो, तो फिर अरिहंत की बुक उठाओ और एमसीक्यू एक समझ कर याद करने लग जाओ, ठीक है ना। ये और लगा लो अगर आपको कि थ्योरी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि थ्योरी में प्रॉब्लम ये आपको ये नहीं पता चलता क्या याद करें, तो उसके लिए एमसीक्यूज हैं, फिर ढेर सारे एमसीक्यूज अच्छे से कर जाओ। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे वीडियोस फॉलो करते हैं, ठीक है, वीडियोस ही फॉलो। देखो यार, आपको नहीं पता कि वो कौन से चीज़ से कहाँ क्या कर रहे हैं, तो आपका एक सेट वो होना चाहिए, ठीक है। बुक्स में मेरा कोई कमीशन नहीं है, ठीक है, आप किसी भी लोकल बुक स्टोर से जाके ले सकते हो। अब उसके बाद बात करते हैं एनएल सैट की। तो एनएल सैट में क्या आता है, करंट अफेयर्स आते हैं, और एमसीक्यू फॉर्मेट भी आता है, और एसे राइटिंग भी आती है। और ये एसे राइटिंग जो है ये एसएलएस पुणे में भी आती है, एसएलएस पुणे में भी आती है। एसएलएस पुणे में ना बहुत अलग सा पैटर्न है, तो टुवर्ड्स दी एंड हम डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। बट यहाँ पे एसएलएस पुणे के अंदर भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, करंट अफेयर्स के एसे राइटिंग भी आते हैं। तो अब ये कैसे प्रिपरेशन करें? देखो यार, करंट अफेयर्स के लिए सब जगह, करंट अफेयर्स के लिए अगर आपको तैयारी बहुत बढ़िया करनी है, जो कि करनी चाहिए, देखो सीयूटी पीजी के अंदर इस बार करंट अफेयर्स आ गए 2024 के अंदर, एंड स्टूडेंट्स लाइक ये क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है तो आ सकती हैं, आई भी, ठीक है। एनएलयू उड़ीसा में भी करंट अफेयर्स आई, ठीक है। एंड एसएलएस पुणे के अंदर इंटरव्यू के अंदर भी पूछने लग गए हैं, वापस से वो हो गया स्टार्ट। तो ओवरऑल एमएचसीटी में स्टूडेंट्स बहुत आराम से 120 क्रॉस करवाने लग गए हैं। अगर आपको 125 चाहिए तो वो 4 से 5 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओवरऑल करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट। मैं तो चीख के बोलती हूँ, कोई बात नहीं मानता मेरी, जो मानते हैं वो सफल हो जाते हैं। करंट अफेयर्स या तो आपने एजुगिरी यूट्यूब चैनल को रेगुलरली फॉलो करना है, 6 PM पे क्लास होती है, और वहाँ पर जो शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं वो बनाने हैं और उनको बार बार रिवाइज करना है, और एमसीक्यूज लगाने हैं, ठीक है ना। आपको कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है, उसके मतलब आपको कोई भी मंथ रिवाइज करना है, पहले उसके एमसीक्यूज लगा लो, जो जो गलत हुआ एमसीक्यू उसकी न्यूज़ पढ़ लो जाके अपने नोट्स में से। सिंपल वे टू रिवाइज, ईजी कर दिया मैंने। आपसे ये नहीं होता है, 6 PM से क्लास नहीं लगती है, कुछ काम होता है। आप क्या करो, आप loggery.in के एमसीक्यूज जो हैं, loggery.in के एमसीक्यूज नहीं, loggery.in के मंथली वन शॉट्स आते हैं, मंथली वीडियो लेक्चर्स आते हैं करंट अफेयर्स के, ये ले लो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है। ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैंने बनाए हैं ये, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं। आपको अनुषा मंत्री का मैं इंटरव्यू देखने को मिलेगा, एंड शी इन 12 to 13 डेज उसने पूरे ये वन शॉट्स देख दिए, पता नहीं कितने 8 से 12 मंथ्स के, एंड शी सेज दिस इज द रीज़न वो आज NLSIU बैंगलोर में जाएगी,
राइट। तो ये इतने अच्छे लॉगरी मंथली लेक्चर्स हैं, और इसमें आपको नोट्स भी मिलते हैं, डिजी नोट्स मिलते हैं, तो वो भी मिलते हैं, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी है। देखो यार, अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करनी है तो आपको लर्न करने के लिए अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारते जाओगे, प्लीज़ वन लाइनर्स के लिए मत जाना, प्लीज़ यूट्यूब वीडियोज़ के लिए मत जाना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एंड में बच्चे मैसेज करते हैं कि हमारा ये हुआ, जब पेपर देकर आते हैं वो कहते हैं हमारे को तो एक भी करंट अफेयर नहीं आता था। प्लीज़ ये मत करना। आपको फ्री में चाहिए तो ये ले लो ना, तो मेहनत कर लो ना, फिर मेहनत कर लो यहाँ पर। तो ठीक है, लॉगरी के मंथली वीडियो लेक्चर्स लगा सकते हो, और साथ में MCQs लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप हर महीने 300 रुपीज़ यहाँ पर दे रहे हो, आपको लगता है, बट 300 इंटू 12 3600, एंड उस 3600 वो लेवल ऐसा है जो 50,000 60,000 के कोर्स में आपको मिल रहा है, वो यहाँ पर इतने में मिल रहा है, ठीक है। तो ये है करंट अफेयर्स के लिए। मैगजीन के लिए आप जाना चाहते हैं, प्रतियोगिता दर्पण के लिए जा सकते हैं, विजन IAS वगैरह मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, ठीक है। विजन IAS आंसर राइटिंग के लिए आप देख सकते हो, बट वैसे मत करो, इट इज़ टू मच, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। अब ये है आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग के लिए, और आंसर राइटिंग के लिए आपको करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स अंडरस्टैंड और ये सब करना ज़रूरी है। एंड अगर आप करंट अफेयर्स पे बेस नहीं बनाओगे, लॉजिकल रीजनिंग भी आपकी गलत होगी। लॉजिकल रीजनिंग कौन सी? ये अजम्पशन आर्ग्यूमेंट वाली, ये नहीं होती है फिर। ये करंट अफेयर्स क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, तो करंट अफेयर्स की क्लास अभी से लगाने लग जाओ। ड्यूरेशन कितनी चाहिए? ड्यूरेशन कितनी चाहिए? ड्यूरेशन देखो यार, जून से तो लगानी पड़ेगी। वैसे तो मैं कहूँगी मार्च टू मार्च करो, ठीक है। अगर आपको सच में अच्छे से करना है, कुछ भी गलत नहीं चाहिए, नहीं तो जून टू मार्च अप्रैल, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक तो करना ही पड़ेगा, बार बार रिविजन भी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये है आपका करंट अफेयर्स का। वन शॉट्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते हैं, वहाँ से जाके खरीद लीजिए, एक ही खरीद लीजिए, यू विल गेट टू नो कि मैं क्या क्यों कह रही हूँ। 300 रुपीज़ लगेंगे यार, आप कुछ भी ऑर्डर करते हो जोमेटो से, उतने में आप लगा देते हो, राइट। तो अपनी एजुकेशन पे भी लगा सकते हो। उसके बाद है आपका लीगल एप्टीट्यूड। NL SAT में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप लीगल एप्टीट्यूड से कर सकते हो। वो कैसे? कि आपने फैक्ट्स पढ़े, प्रिंसिपल को क्रॉस किया, फैक्ट्स पढ़े, और सोचा कि अगर आप जज हो तो आप इसमें क्या ओपिनियन दोगे, क्यों दोगे, ओपिनियन दोगे, रीजन दोगे, तो ऐसे करके आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो सकती है। एंड अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेरे साथ करना चाहते हैं, ऐसे राइटिंग और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेरे साथ करना चाहते हैं, तो फिर मैं गूगल फॉर्म दूंगी, वो भर देना, एंड आई एम गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। ये पेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, बट येस, अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। वैसे कैसे करनी है? विली की बुक लेनी है, LA and LR बाय विली की बुक लेनी है। उसमें से आपको ये सारे टॉट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है, और आंसर राइटिंग ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आंसर राइटिंग ऐसे प्रैक्टिस करनी है। CUET में लीगल अवेयरनेस लिख दिया इन्होंने, PG के अंदर। लीगल अवेयरनेस आपकी करंट अफेयर्स में हो जाएगी, मतलब अगर आप एजुगिरी, लॉगरी इन सबको फॉलो कर रहे हो तो आपकी लीगल अवेयरनेस सॉर्टेड है, कुछ नहीं करना है इसमें, और ठीक है, ये सॉर्टेड है। और लीगल एप्टीट्यूड इसमें आती नहीं, इसमें टॉट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स CUT PG में नहीं आते हैं, बट MHCT में आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये आप यूनिवर्सल्स की बुक करोगे। MHCT के लिए आपको यूनिवर्सल्स की बुक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमारा कोर्स भी है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यूनिवर्सल्स की बुक में से आपको थ्योरी और MCQs पढ़ने पड़ते हैं यूनिवर्सल्स की बुक में से। अगर आप चाहते हो कि भाई तुम ही करा दो, तुम ही नोट्स दे दो, तो बता देना, फिर आई विल ट्राई टू डू इट, क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स ज़्यादा हो जाती है। वैसे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। मैं बताती हूँ तुम्हारी कितनी बुक्स हुई हैं। कोई मुझे बोल रहा था बहुत किताबें। ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की PYQs लेनी है तुमको, एक इंग्लिश की बुक 2, ठीक है, एक लॉजिकल की 3 4, क्रिटिकल रीजनिंग की, और अरिहंत की 5, ठीक है। अगर यूनिवर्सल ले रहे हो तो 6, और 7 LA LR बाय विली, 7 बुक्स हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम डॉक्टर्स की बुक देखो, CA वगैरह की बुक देखो, इतना ही होता है, ठीक है ना। पढ़ना है तो लॉयर तो ऐसा चीज़ है, तुम हर, जो एक सही लॉयर होता है उसके घर में हर साल कारपेंटर लगेगा उसके ऑफिस के लिए, और उसमें नई शेल्फ डलती रहती है। ये जितना मर्जी ऑनलाइन हो जाए, बट बुक्स भी बढ़ती रहती हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, जो टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ है, ये LA and LR बाय विली में से पढ़ सकते हो, थ्योरी अच्छे से, ठीक है, और अच्छे से पढ़नी है। बहुत ही बेकार तुम मिस्टेक्स करके आते हो। इस बार मैंने देखा बहुत बेकार मिस्टेक्स थी MHCT में जो बच्चों ने भेजी हैं, ठीक है। लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स loggery.com पे डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है। लीगल GK जो है, लीगल अवेयरनेस जो है, वो यूनिवर्सल में एक लीगल अवेयरनेस MCQs करके टॉपिक है, वो आपको सॉल्व करना रहेगा,
ठीक है। और प्रिंसिपल फैक्ट जो है वो आप विली में से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी जो हमारे मॉक टेस्ट होते हैं, यस मॉक टेस्ट में से बाकी सारी प्रैक्टिस आपकी मैं करवा देती हूँ। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। कोई भी चीज़ अगर आपको लगे कि नहीं आप प्रोवाइड कर दो जो मैंने बोला है, तो आई विल प्रोवाइड, आई डोंट हैव एनी इशूज़। ठीक है। और एनएलयू उड़ीसा में आपको थोड़ी डिटेल्ड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चंस मुझे बनाने पड़ेंगे, तो ये आपको मिलेंगे loggery.in पर। ठीक है ना, क्योंकि हाँ डिटेल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आती है। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे कंप्यूटर्स। देखिए अब आ जाते हैं जो कहीं और नहीं आता। CUT PG मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कंप्यूटर्स आती है। इसके लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं। थ्योरी और MCQs दोनों ही ले सकते हैं, क्योंकि 8 क्वेश्चंस आते हैं। 75 क्वेश्चंस आते हैं आपके CUT एग्जाम में, जिसमें से 8 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर्स के आ रहे हैं। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है आपका। मैथ्स आता है CUT PG में ये सारा। इसके लिए आपको 30 डेज वंडर बाय एस चंद पढ़नी पड़ती है। कौन सी बुक पढ़नी पड़ती है? 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। यस, नंबर ऑफ बुक्स हो रही हैं। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे SLS पुणे के बारे में। SLS पुणे की 3 ईयर लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इनका प्रोसेस जो है वो अलग है थोड़ा। MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आंसर राइटिंग भी होती है इसमें। ठीक है ना। और प्लस जो एक और चीज़ है वो ये है कि इसमें पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। कोई डरने वाली बात नहीं है। पर्सनल इंटरव्यू, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो अभी से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। बोला करिए चीज़ों पे, इंग्लिश इंप्रूव करने पे काम करना पड़ेगा। इनके एग्जाम का नाम है ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट AIAT। ठीक है। अब यहाँ पे CBT मोड में टेस्ट होता है, मतलब ऑनलाइन टेस्ट होता है। ठीक है। आपको राइटिंग सैम्पल आंसर राइटिंग करनी होती है। 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 20 मार्क्स ईच आते हैं। ठीक है ना। 2 क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स ईच के होते हैं, मतलब 40 मार्क्स की ये आंसर राइटिंग होगी, जिसके लिए आपको 65 मिनट्स दिए जाते हैं। 10 आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो 2 मार्क का ईच होता है। 20 मार्क्स का आपका ये होता है जो जिसमें आपके लीगल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। करंट अफेयर्स हो जाती हैं थोड़ी सी, तो ये करंट अफेयर्स MCQs यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गए। ऐसे राइटिंग में आपके करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो गए। तो NLSAT वाला स्ट्रैटेजी। और साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जो कि बहुत ही ईजी है, जिसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस loggery.in पे जो मॉक टेस्ट आएंगे AIAT के, यस इस बार मॉक टेस्ट आएंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना। तो मतलब जो NLSAT के लिए कर रहे हो वही SLS पुणे के लिए करना है। लीगल वाले तो आपके क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे। ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो पढ़कर आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखो यार, अगर आप 1 आवर एजुगिरी के न्यूज़पेपर एनालिसिस से शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो वो उसमें जाएगा आपका। 30 मिनट्स जो है, मैं तो ये कहूँगी कि आप सीधा, जो बच्चे कह रहे हैं ना कि रिविजन नहीं होती, मत करो। आप सीधा शॉर्ट नोट्स बनाओ यहाँ पर, और सीधा जा करके जैसे ही MCQ टेस्ट loggery.in पर डलते हैं वो दे दो। जो तो टेस्ट में आपको क्वेश्चन आता था बहुत बढ़िया बात है, जो नहीं आता था उसकी न्यूज़ जाके तो रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। 30 मिनट्स आप एक्टिव रिकॉलिंग ऑफ नोट्स अगर कर सकते हो करंट अफेयर्स की नोट्स की, तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो आप वो रहने दो। ठीक है ना। अब ये क्रॉस कर दो, अगर नहीं होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चों से बात करके पता चला है कि ये वाला सिस्टम भी बहुत सही है। जो मेरे अपने मेंटोरशिप में बच्चे होते हैं उन्होंने ये करवाया था मैंने, तो दे आर सेइंग कि हाँ ये सही है कि हम एजुगिरी की क्लास लगाते थे, जब आप MCQ डालते थे MCQ सारे अटेम्प्ट कर देते थे, जो MCQ हमारे गलत होते थे वो अपने नोट्स में से जाके देख लेते थे। हम हर 2-3 महीने बाद हर महीने का यही करते रहते थे, क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट है MCQs के, तो ये करते थे और हमारी रिविजन बढ़िया होती थी और मार्क्स अच्छा है। तो ठीक है, ईजी वे करते हैं। अब 45 मिनट्स की अगर एडिटोरियल रीडिंग कर सकते हो तो कर लो, बहुत बढ़िया बात है। आंसर राइटिंग में NLSAT वगैरह में हेल्प करती है। बट अगर आपसे आंसर रीडिंग एडिटोरियल रीडिंग नहीं हो रही है तो यहाँ पे जो 1 आवर की एजुगिरी की क्लास जो लगा रहे हैं उनको एडिटोरियल रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एजुगिरी की क्लास में ही हो रही है। ठीक है। बट अगर आप कर सकते हो तो ओपिनियंस पता चलती है, एक रीडिंग मार सकते हो। 30 मिनट्स ही दे लो इसको, 45 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 30 मिनट्स दे लो इसको, तो 1.5 आवर्स। और बाकी 2 से 3 घंटे 2 to 3 आवर्स आप सब्जेक्ट एक कोई भी कॉमन सब्जेक्ट पढ़ोगे। ठीक है। और कोई भी एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा के अंदर आपके जैसे कंप्यूटर्स हो गया, मैथ्स हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है ना। लीगल हो गया, जैसे MHCT और NLU के लिए ये एक्स्ट्रा हो गया, तो आप वो पढ़ सकते हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ सकते हो। ठीक है ना। अब आप कह रहे हो आई कांट फॉलो द न्यूज़पेपर, मैं फॉलो नहीं कर सकता न्यूज़पेपर, तो आप loggery.in पे जो 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स हैं मंथली वो बाय करो। 300 रुपीज़ के हैं पर मंथ, वो बाय करके उनको देखो, बड़े आराम से देखो। ठीक है। और अगर आप 15 डेज में धीरे भी देखोगे तब भी वो बड़े आराम से कवर हो जाएंगे, क्योंकि 7 to 8 मंथ्स का है उसमें। देखो यार, अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स लगा रहे हो, यूट्यूब पे फ्री वाले लेक्चर्स लगा रहे हो, तो वो नहीं सफाइस होगा, वहाँ पर नहीं सामान आपको मिलेगा सही।
ठीक है, ये तो गारंटीड है, बच्चे ही बोलते हैं। अब यहाँ पर आप अगर आपको नहीं, आप तो आप डेली क्या कर सकते हो, 2 आवर्स, मतलब आप अपना करंट अफेयर्स पढ़ो थोड़े देर वीकेंड पे फ्री टाइम में, या 30 मिनट्स डेली, ऑफिस में बैठे हो तब पढ़ लिया, सेमेस्टर में हो मतलब कॉलेज में तब देख लिया। 2 आवर्स आपने कॉमन सब्जेक्ट पढ़ना है और 1 आवर कोई भी आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कोई भी आप पिक कर सकते हो, वो पढ़ सकते हो। अब कॉमन और एक्स्ट्रा में क्या है ये देखो यार, अगर तुम डेली क्लास नहीं लगा रहे हो तो 3 घंटे 3 आवर्स मिनिमम आपको देने पड़ेंगे अगर आप सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो, ठीक है ना। मतलब 1 आवर एक्स्ट्रा वैसे भी देने पड़ेंगे, 2 आवर्स पढ़ना तो पड़ेगा। तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग आपको लीगल एप्टीट्यूड से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है ना। जो स्लॉट 1 है वो एक्स्ट्रा वाला बना लेते हैं और कॉमन वाला ये बना लेते हैं। मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा वाले में लीगल एप्टीट्यूड से स्टार्ट करो, और लीगल एप्टीट्यूड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फिर टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ वगैरह पे जाओ। और इधर आप जो स्लॉट है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करते हुए क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिक जीके करो, और इधर मैथ्स, कंप्यूटर्स और ग्रामर, क्योंकि ग्रामर भी एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो ये सारे आप स्लॉट्स कर सकते हो, और करंट अफेयर्स जो है आपकी रेगुलरली चलेगी। अब बहुत बच्चों का बैकलॉग होगा करंट अफेयर्स का कि हमने पिछले महीने के नहीं पढ़े हैं, तो उसके लिए भी loggery.in के 1 शॉट्स लो, वो लगा करके खत्म कर दो, कोई महंगा नहीं है वो, सच बता रही हूँ, बहुत यूजफुल है, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको पैटर्न पे एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, ठीक है। आपको बुक्स पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए कि समझा दो कि ये ऐसे, तो वो भी कमेंट कर दो, ठीक है। बुक्स पे एक पर्टिकुलर, जैसे ये वीडियो करिए, ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, मुझे टेबल्स बनाने में बहुत टाइम लग गया, ठीक है, तो वो बताना। एंड आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हो, आप हमारे साथ बहुत जगह पे कनेक्ट हो सकते हो। तो देखिए आप कहाँ कहाँ कनेक्ट होते हो, एक मिनट ये सीधा कर लेते हैं। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे हम लॉगरी के नाम से ही है, ऐसा सा हमारा लोगो है, ये स्कैनर है, स्कैन भी कर सकते हो। उसके बाद आप हमारे साथ @IamLoggery इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है ना। और दोनों पे ही कनेक्ट हो, क्योंकि आपको वीडियोज़ के बारे में पता चलता है। कई बार यूट्यूब वीडियोज़ का लिंक आपको नहीं भेज पाता है, बट आपको मिलेगा वो लिंक क्योंकि आप यहाँ पर हो। आप लॉगरियंस हसल भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको वही स्क्रीनशॉट्स भेजती हूँ कि एक बच्चे ने ये कहा वो कहा, जो मैं पब्लिकली नहीं शेयर कर सकती, पर जो मतलब जो ग्रुप में है उनके साथ। तो टेलीग्राम और IamLoggery पर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी जो वेबसाइट है वो loggery.in.com, यहाँ पर है। .in पर आपको मटेरियल मिल जाता है, जैसे वो 1 शॉट्स की बात कर रही हूँ। मॉक टेस्ट जो हैं वो सारे के सारे मॉक टेस्ट आते हैं, जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता है एग्जाम का, आपको बिल्कुल अपडेटेड मॉक टेस्ट मिलते हैं। सो दैट्स इट गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम था कि कैसे एक साथ, बिल्कुल एक साथ कर सकते हो, बट हाँ टाइम आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर जो टाइम मैं मेंशन करी हूँ 1 आवर, ये 30 मिनट्स, 1.5 आवर्स आपने करंट के लिए रख लिया, 3 आवर्स आपने वो रख लिया, 4.5 आवर्स आपको देने पड़ रहे हैं दिन में, वो आपको देने पड़ेंगे। और जितनी जल्दी आप ये देने लग जाओगे उतनी जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप 4.5 आवर्स नहीं दे सकते तो 3.5 आवर्स के अराउंड, जिसमें आप 20 मिनट्स वीडियो देख लिया loggery.in पे, और बाकी अपना सब्जेक्ट पढ़ लिया। और सब्जेक्ट की सीक्वेंस क्या रख सकते हो, वो ये रख सकते हो, सुजेस्टिव, ठीक है। एंड अगर आपको अभी भी डाउट्स है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज, नहीं तो आप 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हो, जो कि पेड होता है, जिसमें आप मेरे साथ स्काइप कॉल पे कनेक्ट होते हो, और वहाँ पर आप अपने कोई भी डाउट्स जो है वो पूछ सकते हो। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।